Hello बच्चों, let's read this question. The question says, strongest base is option A पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन बी में पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन सी में पाइरोल का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन डी में ऑक्सिन का स्ट्रक्चर है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू electronegativity and basic strength is also directly proportional to lone pair of electrons available for protonation। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होता है तो वो एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑप्शन ए का देखते हैं जो कि है पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर। तो ये पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर में एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन अटैच्ड है विथ हाइड्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन है इस पाइपेरिडीन का रिंग में उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। So piperidine has lone pair available। पर ये लोन पेयर जो है ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पाइपेरिडीन में there is no resonance and due to this lone pair of electron is extremely free to participate in acid base reaction। तो पाइपेरिडीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। फिर हम दूसरे बेसिस से इसको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। पिरिडीन में हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो रिंग में वो नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो पिरिडीन आल्सो हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। और ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। 3 पाई बॉन्ड्स जो है वो पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो पिरिडीन हैज पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस बाय पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने से भी क्या हो गया, रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो ये थोड़ा सा वीकर बेस हो जाएगा देन पाइपेरिडीन, क्योंकि पाइपेरिडीन में कोई रेजोनेंस नहीं था तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया एज अ बेस। फिर ऑप्शन सी में आता है पाइरोल। अब पाइरोल में जो 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन है उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो हम समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में वो भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। सो इन पाइरोल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, सो दिस इज नॉट अवेलेबल। तो पाइरोल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये मच लेस स्टेबल होगा एज अ बेस देन बोथ पाइपेरिडीन एंड पिरिडीन। फिर हम लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन में हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सिन में क्या होगा, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है और अगर बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो फिर ऑक्सीजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फिर ऑक्सीजन बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस देन पाइरोल, हमने पहले ही देख लिया। फिर आता है पिरिडीन, वो भी हम देख लिए, और लास्ट में आता है पाइपेरिडीन क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, piperidine। Hope you have understood it well. Best of luck.